नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 10 मई 1993 की डेट ऑफ बर्थ है। 19 बज के 30 मिनट का जन्म है। टोंक राजस्थान का इनका जन्म है। विक्रम संवत 1950 ज्येष्ठ मास और यहाँ पे उत्तरायण सूर्य महाराज चल रहे थे। सोमवार का दिन था। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट का विवेचन करेंगे। उसके पहले जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए इस कुंडली में कर्ज की समस्या है। मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है। मेन समस्या तो व्यवसाय को लेकर के है। जातक सरकारी नौकरी में है और बावजूद इसके बड़ा भारी कर्ज है, व्यवसाय में हानि हुई है। तो इन सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे। लग्न इनकी वृश्चिक लगन बनती है। लगन का स्वामी मंगल होगा। लगन विशाखा नक्षत्र में है। लग्न मंगल का है और गुरु के नक्षत्र में है। सूर्य कुंडली में उच्च राशि का है, मेष राशि का है। 26 अंश का है, भरणी नक्षत्र में है। सूर्य मंगल की राशि और शुक्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंडली में धनु राशि में है, 22 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। यह गुरु की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल कर्क राशि में है, 12 अंश का है, पुष्य नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। बुध इस कुंडली में 19 अंश का होकर के अस्त है, मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में है, यानी कि यह मंगल की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में है। गुरु कन्या राशि में है, 11 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है, बुध की राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में है। शुक्र उच्च का मीन राशि में है, 15 अंश का है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु की राशि और शनि के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में स्वाग्रही कुंभ राशि में है, 5 अंश का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, अपनी राशि में है और मंगल के नक्षत्र में है। इसी कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में है, लगन में ही है, 18 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, मंगल की राशि और बुध के नक्षत्र में है। केतु कुंडली में वृषभ राशि में है, 18 अंश का है, रोहिणी नक्षत्र में है, शुक्र की राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इन सभी ग्रह स्थितियों की विवेचना हम लग्न कुंडली पे करेंगे। 8 नंबर लिखा गया है लगन में, यानी मंगल का लगन है, वृश्चिक लगन है। लग्नेश आ करके बैठा है भाग्य भाव में, नीच राशि में हो गया है। तो लग्नेश का नीच होना कुछ हद तक परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि सारे फलों को तो लग्न को ही रिसीव करना है। कुंडली में जो कुछ अच्छे योग हैं उन सबको और बुरे योगों का दुष्प्रभाव भी लगन ही झेलता है। तो लग्नेश यहाँ पर नीच का हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के घर में है, मित्र के घर में है, हालांकि नीच का भले ही है, नवम भाव में है, लगन का स्वामी भी है। तो मंगल के लिए स्टोन पहन करके मंगल को ठीक करना जरूरी रहेगा। मंगल यहाँ पर किसी उच्च ग्रह के साथ में नहीं है। मंगल जो है शनि की राशि में उच्च का होता है और वह शनि आकर के चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी केंद्र में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से शनि के माध्यम से एक नीच भंग बनेगा मंगल का। मंगल जिस राशि में बैठा है चंद्रमा के, वह केंद्र में नहीं है, तो शनि के माध्यम से ही नीच भंग हो रहा है। लेकिन ऐसे जो मंगल नीच का है कारकत्व पे असर डालता है। उतावलेपन में कभी कभी ऐसे व्यक्ति गड़बड़ी कर जाते हैं। पीठ कमर और मांसपेशियों में प्रॉब्लम रहेगी और भाइयों से दूर रहने का ही योग बनेगा। मंगल के लिए मूंगा पहनना इनके लिए जरूरी है। अब ये मंगल इनका कारक ग्रह भी हो जाता है। दूसरे कारक ग्रह पे चलते हैं तो पंचम भाव में गुरु की राशि है, गुरु दूसरा कारक है और गुरु यहाँ से दृष्टि भी डाल रहा है। गुरु कुंडली में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु लाभ भाव में बैठा हुआ है, कन्या राशि में है। लाभ भाव का गुरु काफी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पहुंचेगी यहाँ तीसरे भाव पर, जहाँ पे गुरु की नीच राशि है। एक तो मंगल जो भाइयों का कारक है नीच का है, दूसरा गुरु की यहाँ नीच की दृष्टि। यहाँ से भी संकेत मिलता है कि भाइयों से दूर ही रहना पड़ेगा। भाई दोनों साथ में, भाई बहनों से दूरी बन सकती है। मतलब मुटाव, मन मुटाव कम रहेगा लेकिन दूर रहना पड़ेगा।
गुरु की दृष्टि संतान भाव पे पड़ती है जो कि ठीक है। गुरु की दृष्टि पत्नी भाव पर भी पड़ रही है जो कि ठीक स्थिति दिखाई दे रही है। तीसरा कारक इनका चंद्रमा होता है, नवम भाव का स्वामी, जो कि द्वितीय भाव में आकर के गुरु की राशि में बैठा है और गुरु से केंद्र में भी है। तो गुरु और चंद्रमा का योग काफी ठीक दिखाई दे रहा है। एक समस्या यह है कि चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा के आगे कोई नहीं है, चंद्रमा के पीछे राहु है जिसे किंतु दोष में लिया नहीं जाता है। तो चंद्रमा अकेला होने के नाते मन की व्यग्रता, मन जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहे और किसी भी काम में जल्दी परिणाम पाने की इच्छा को भी ये दर्शाता है, जो इनके लिए नुकसानकारी रहेगा। तो एक सलाह आपको सख्त रूप से है कि आप किसी भी काम को बहुत इत्मीनान से करेंगे, समय की धारा में बहने देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चूंकि यह धन का ही भाव है, धन कमाने की लालसा से बहुत आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, काम पे फोकस करना है, आपको धन आएगा, कुंडली अच्छी है। यहाँ पे चंद्रमा का अकेला होना आपके मन को अशांत कर रहा है। चंद्रमा के लिए भी मोती आपको पहन लेना है, यानी चंद्रमा और मंगल का स्टोन आपको धारण करना है। चाहे तो गुरु का भी स्टोन धारण कर सकते हैं, गुरु भी आपके लिए अच्छा ग्रह है। तो मंगल, चंद्रमा और गुरु ये तीन ग्रह आपके कारक होते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन के लिए शुक्र मारक ग्रह हो जाते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। एक तो ये मारक ग्रह बनेंगे, दूसरा बुध मारक बनेगा, लेकिन शुक्र यहाँ पर पीड़ित तो नहीं है, इसलिए शुक्र से परेशानी नहीं है। दूसरा बुध से थोड़ी सी है, बुध बैठा हुआ है छठे भाव में, क्योंकि बुध जो है दो क्रूर भावों का स्वामी है, तो बुध इनका मारक है और बुध अस्त भी है, छठे में बैठा है, तो बुध इनको कुछ न कुछ समस्याएं देता रहेगा। अब इस कुंडली में देखिए, जो कर्म भाव का स्वामी है सूर्य, वह छठे भाव में उच्च का बैठा है, इसलिए सरकारी नौकरी मिल गई। अगर सूर्य छठे में हो, चंद्रमा हो या दसम भाव का स्वामी छठे में हो, तो सरकारी नौकरी का योग होता है। सूर्य उच्च का है तो आगे प्रमोशन वगैरह के भी योग बनेंगे। लेकिन यहाँ पे परेशानी बन रही है थोड़ा सा, ये जो बुध महाराज बैठे हुए हैं अष्टमेश होकर के, ये बुध जो है रोग ऋण बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वैसे मंगल भी छठे का स्वामी है, नीच का है, तो इसलिए भी ऋण इनको परेशान किए हुए है। इनकी धनु राशि है। अभी 1.5 साल पहले तक इनकी शनि की 7.5 भी चल रही थी। तो 1.5 साल पहले तक इन्होंने कुछ फैसले और कुछ निर्णय ऐसे लिए जिसके कारण से इनको ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अब 7.5 खत्म है, धीरे धीरे चीजें सही होंगी। चौथे भाव में शनि स्व राशि का होकर के ही बैठा है और शुक्र उच्च का है। तो मन माफी के घर बड़ा इनको अपने मनपसंद का घर भी मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगी, लग्जरी लाइफ में रहेगी, प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदने के काफी अच्छे अवसर मिलेंगे। यानी आगे दिख रहा है कि समय अच्छा आएगा, भौतिक उन्नति और तरक्की खूब अच्छे से होने वाली है भविष्य में। धन भाव का स्वामी गुरु है, लाभ भाव में बैठा है, यानी आप कर्जा अपना चुका ले जाएंगे। थोड़ा मेहनत लगेगा, समय लग सकता है, लेकिन कर्जा चुकाने का योग इस कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि धनेश लाभ भाव में बैठा है और धन भाव में भाग्य का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ। मंगल को थोड़ा सा और सही करना पड़ेगा, चीजें आराम से निपट जाएंगी। सप्तम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु जहां बैठता है वहां से जुड़े रिश्ते में समस्याएं देता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, तो पत्नी की छोटी मोटी कोई सर्जरी भी हो सकती है और साथ ही साथ पत्नी से रिश्तों में ये कड़वाहट भी देता है। हालांकि शुक्र उच्च का है, इसलिए वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, इस बात की संभावना अधिक नजर आ रही है। दूसरा कारण ये भी है कि गुरु की 7वें भाव पर दृष्टि भी है। अभी नवमांश कुंडली पर चलेंगे तो इसके बारे में और अधिक एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपकी नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह मंगल बैठा हुआ है, इसीलिए आप दोनों लोगों का मन का जो मिलान है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा शुभ ग्रह बैठा है, गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो वैवाहिक जीवन चलेगा, इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन विवाह के लगभग 4 से 5 वर्षों तक जो है ज्यादा समस्याएं आपसी मनमुटाव के लिए दिखाई देती हैं। इस कुंडली का अगर हम जनरल प्रोडिक्शन करें तो यह एक धनी सुखी व्यक्ति की कुंडली बनेगी। चंद्रमा जहां बैठा है यहाँ से चौथे भाव में शुक्र उच्च का है, चंद्रमा से केंद्र में ग्रह है, तो इसलिए पूर्ण केंद्र दोष भी नहीं है, आंशिक है। जो मन को जल्दबाजी में रखने का प्रयास करता है, खासकर धन बनाने के मामले में, तो इसी चीज से आपको बचने का प्रयास करना है।
धन से जुड़ा मन में जल्दबाजी क्यों देता है? क्योंकि चंद्रमा धन भाव में ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप अन्य ग्रहों को देखेंगे तो यहाँ पे गुरु पास है, गुरु जो है अच्छा फल दे रहा है। शनि भी आपका पास है, अच्छा फल देगा। शुक्र भी उच्च का है, जिसके भी कारकत्व मजबूत है, अच्छा फल देगा। हालांकि मंगल नीच राशि में है, चंद्रमा के घर में है, इतना बुरा भी नहीं है। सूर्य के सम्मुख ही बैठा हुआ है और इस भाव का स्वामी चंद्रमा धन भाव में बैठा है, शनि के द्वारा नीच भंग भी हुआ है। तो ठीक है, मंगल भी देर सवेर अच्छा फल देंगे, लेकिन मंगल के कारण से थोड़ा सा पीठ कमर मांसपेशियों में दर्द और भाइयों से सुख में कमी रहेगी। होरा कुंडली जो होती है ये धन संपत्ति के लिए देखते हैं और इसमें मंगल नीच का हुआ है, हालांकि गुरु ने नीच भंग किया है। तो इसलिए पहले समस्याएं बाद में सफलताओं का योग भी यहाँ पर बना हुआ है। अगर अभी राजयोग देखें हम आपकी कुंडली में तो कुछ बहुत विशेष राजयोग नहीं बने हैं, कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करके नहीं बैठा। ग्रहों की प्लेसमेंट तो ठीक है, शनि यहाँ पर स्वग्रही है तो सस नाम का योग बना दे रहे हैं, लेकिन चूंकि लगन के शत्रु हैं तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है। भूमि भवन और वाहन का सुख अच्छा देंगे। शुक्र के द्वारा भी कोई राजयोग नहीं है, मंगल नीच का है, राशि परिवर्तन में नहीं है, केंद्र त्रिकोण के ग्रहों की युति भी नहीं दिखाई दे रही है। तो प्लेसमेंट ग्रहों की अच्छी है, लेकिन उच्च कोटि के कई राजयोग बने हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो जो आपका पहला सवाल है कर्ज से जुड़ा हुआ, सरकारी नौकरी में बने रहिएगा, प्रमोशन मिलेगा। कर्ज के लिए अभी आगे दशा देखेंगे, कर्ज मुक्ति का योग कुंडली में दिखाई दे रहा है। पत्नी से जो अनबन है उसके लिए केतु की वस्तु का दान करना होगा, इससे पत्नी से अनबन नहीं रहेगी। तीसरा जो आपके जीवन में परेशानियों का कारण है वह एक तो मंगल के कारण से है, मंगल को और बलवान करना है। आप अगर अपने कामकाज में स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं तो देखिए राहु और केतु स्थान परिवर्तन के मुख्य कारक ग्रह होते हैं। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में चल रहे हैं और केतु कन्या राशि में चल रहे हैं, और इनका अगला जो राशि परिवर्तन होगा केतु का वो आपके दसम भाव में आ जाएगा। तो जब केतु दसम भाव में गोचर में आ जाएगा उस समय आपके कामकाज को लेकर के स्थानांतरण का योग बन जाए। 18 मई 2025 यानी मई 2025 में यह राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। केतु आपके आ जाएंगे पंचम भाव में आ जाएंगे। उसी समय जो है स्थानांतरण का योग प्रबल रूप से बने। आपने पीछे होटल का व्यवसाय शुरू किया था। होटल का व्यवसाय आपने इसलिए शुरू किया क्योंकि आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह शुक्र की राशि में थे। सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में थे, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में था, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, बुध शुक्र के नक्षत्र में है। तो इसलिए शुक्र का नक्षत्र प्रभावी ज्यादा हुआ, इसीलिए आपने होटल से जुड़े हुए व्यवसाय को भी अपनाया। लेकिन चूंकि उस समय साढ़े साती भी चल रही थी और वर्तमान में भी कुछ चीजें गड़बड़ चल रही हैं, इसलिए आप असफल हुए। कर्क लगन की हो रहा है, इसलिए धन से जुड़ी समस्याएं आपकी तब हल होंगी जब आप अपने पितरों के शरण में जाएंगे। तो पितृ पक्ष में पितरों के लिए पूजा पाठ, पिंडदान, श्राद्ध वगैरह करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वो आपको कर्ज मुक्ति में काफी मदद करेंगे। D3 देख लेते हैं, देशकाल कुंडली। यहाँ पर D3 के लगन में मंगल स्वाग्रही होके बैठा है, इसलिए भाइयों का सुख आपको है। लेकिन तृतीय भाव में यहाँ भी गुरु नीच का है, तो मान के चलिए भाइयों से दूर ही रहना होगा, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। कम अवसर पर ही आप एक परिवार में रह पाएंगे, यानी ज्वाइंट फैमिली में रहने के थोड़ा सा चांसेस कम नजर आ रहे हैं। आपके जो भाई बहन होंगे उनके पास भी अपना घर वगैरह होने का योग काफी ठीक दिख रहा है। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो लगन में केतु महाराज बैठे हुए हैं, लग्नेश मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। शनि यहाँ भी स्वाग्रही होकर के बैठे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके पास अच्छा घर अवश्य ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के हो गए हैं तो इसलिए टाइम तो लगेगा, लेकिन घर आपके पास और गाड़ी का सुख अपने बाहुबल पे बनाया हुआ काफी ठीक आएगा। D7 देखते हैं संतान के लिए, तो यहाँ पे लगन में ही गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग बना हुआ है और गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन भी बना हुआ है। संतान में तो वैसे कोई बाधा नहीं दिख रही है, संतान का सुख आपकी कुंडली में बन रहा है। हो सकता है ये कोई पहली संतान का गर्भ वगैरह 1-2 महीने का होके मिसकैरेज होने का चांस है, लेकिन संतान का सुख दिख रहा है। D9 देखेंगे, नवमांश का लगन चंद्रमा का है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है,
मंगल के साथ बैठा हुआ है, पंचमेश है मंगल, तो इसीलिए प्रेम विवाह का भी योग बन गया, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश एक साथ बैठे हैं और वो भी चंद्रमा मंगल है, इसलिए भी यहाँ पर मंगल का बैठना कभी कभी जो है मन का मिलान जो है उसे तोड़ने का प्रयास करता है। हालांकि गुरु और चंद्रमा भी है, वैवाहिक जीवन आपका चलेगा। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने की संभावना थोड़ी कम ही दिख रही है। दशमांश कुंडली देखते हैं, जहां से हम कर्म कामकाज को देखते हैं, तो यहाँ देखिए लगन में मंगल केतु चंद्रमा बैठे हुए हैं। मंगल नीच का है, चंद्रमा ने नीच भंग किया हुआ है, नीच भंग में देर से सफलताएं मिलती हैं। शुक्र यहाँ दसम भाव में भी बैठा हुआ है, इसलिए आप होटल इंडस्ट्री में गए हुए थे, यहाँ से शुक्र आपको ले गया। कुछ आपने गलतियां की हैं जिसके कारण से आपको नुकसान हुआ, वैसे होटल इंडस्ट्री से भी आपको फायदा होने का योग दिख रहा है। होटल लाइन से फायदा हो सकता है। जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े काम को ना करिएगा। होटल हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, लेडीज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हुआ, तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से सूट कर जाएंगी। अब यहाँ पे दशमांश के लगन में मंगल केतु चंद्रमा है, थोड़ा सा धीरज बना के रखिएगा। उतावलापन और जल्दबाजी आपके ऊपर हावी होने का हमेशा प्रयास करेगा। द्वितीय भाव में गुरु है, वक्री होकर के बैठा है, अच्छा फल देगा, यानी व्यवसाय से धन निकालने का योग है। लग्न कुंडली के सप्तम भाव में आपके केतु बैठा हुआ है, इसीलिए पार्टनरशिप में आपके लिए काम करना ठीक नहीं है। और यहाँ पर भी दशमांश में भी लगन में केतु बैठा है मंगल के साथ, तो पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करिएगा। यहाँ पर अगर हम अन्य ग्रहों को देखते हैं, तो चतुर्थ में बुध बैठा हुआ है। बुध महाराज यहाँ पर मित्र की राशि में है, शुक्र की राशि में शुक्र देख रहा है, ये भी ठीक दिख रहा है। राहु यहाँ बैठा हुआ है, शनि भी ठीक है, यानी दशमांश कुंडली ठीक है आपकी। मंगल यही एक नीच का है, जिसको मूगा पहन के सही कर लेंगे तो काम आपका नौकरी के अलावा व्यवसाय भी सही हो जाएगा। मंगल ने आपको नुकसान दे दिया है, लगन में भी नीच का है, दशमांश में भी नीच का है, तो थोड़ा जीवन में आगे बढ़ने की स्पीड धीमी करनी होगी, सोच विचार और समय के साथ चलना होगा, बहुत जल्दबाजी में नहीं चलना है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखना चाहेंगे, तो लगन में केतु महाराज गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु नीच का है, तो बहुत ज्यादा फैमिली से बैकग्राउंड से आप मजबूत रहे हैं ऐसा नहीं दिखता है। चंद्रमा और शुक्र की यहाँ पर युति है, शुक्र नीच का है, माता पिता बहुत ज्यादा जीवन में भोग विलास या लग्जरी पा गए हो ऐसा नहीं दिख रहा है। शनि नीच का भी है, तो माता पिता को गैस आदि की समस्याएं, सिर आंखों में समस्याएं भी रहने का संकेत मिलता है। अब चलते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पे। सर्वाष्टक वर्ग में लगन में 25 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट जो होते हैं 28 होते हैं, तो याद रखिएगा लगन में 25 है और कंपटीशन वाले भाव में 31 है, तो कंपटीटर्स आपको तगड़े जीवन में मिलेंगे। धन भाव में 27 है, व्यय भाव में 25 है, यानी ओवरऑल जो जीवन रहेगा धन भाव में अधिक है, इसलिए आप फिर से अपना धन बनाएंगे और धनी जीवन जिएंगे, क्योंकि लाभ भाव में 30 और धन भाव में 27 जो पॉइंट है ये व्यय भाव से अधिक है। अब यहाँ तीसरे भाव में 32 पॉइंट है, मेहनत परिश्रम करिएगा। चतुर्थ में बहुत अच्छा है, यानी भौतिक सुख साधन अच्छे मिलेंगे। संतान से बहुत कुछ उम्मीद जीवन में नहीं पालना है कि संतान आपको बहुत सब कुछ समर्पित रहेगी। पत्नी भाव में 26 है, आपके और आपकी पत्नी के स्वभाव आदि में ज्यादा अंतर तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 26 है। अष्टम भाव में 25 पॉइंट है, आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, भाग्य थोड़ा सा एवरेज से कम है, और इसी में ही मंगल नीच का बैठा हुआ है, तो इसको बढ़ाने के लिए मंगल का होगा। कर्म भाव भी आपका ठीक है, 32 पॉइंट में है। और कर्म भाव का स्वामी सूर्य आपका छठे में भी बैठा हुआ है, तो इसलिए आप कोई ऐसा भी काम कर सकते हैं जो लोगों को ट्रीटमेंट देता हो, दवा से जुड़ा हुआ व्यापार, दवा की एजेंसी वगैरह लेना, ये सब काम भी आप कर सकते हैं। अब देखिए वर्तमान में क्या है, मंगल की महादशा चल रही है, 2015 से ही चल रही, मंगल कुंडली में नीच का है। शनि ने जो नीच भंग किया हुआ है वो परफेक्ट नीच भंग नहीं है, क्योंकि शनि मंगल का शत्रु है, और जब एक शत्रु के द्वारा नीच भंग होता है तो उस ग्रह को कोई बहुत रास आता नहीं है। 2015 से ही ये मंगल शुरू हुआ है, और ये मई 2022 तक चला है। इस मंगल में
परेशानियां आई होंगी, शादी विवाह तो हो गया होगा, लेकिन परेशानियां भी ये क्या होगा। वर्तमान में राहु की महादशा का भोग आप कर रहे हैं। राहु में अभी राहु का अंतर चल रहा है। राहु आपकी कुंडली में देखिए लगन में ही बैठा हुआ है। राहु का जो राशि स्वामी है, राहु का विस्थापक ग्रह मंगल नीच का है। मंगल ही राहु को कंट्रोल करेगा। तो फिर से वही आ रहा कि मंगल को थोड़ा मजबूत करना है। ऊपर से यहाँ देखेंगे तो राहु जो है बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, राहु कहाँ बैठा है? बुध के नक्षत्र में। और बुध कुंडली में कहाँ है? छठे भाव में, कर्ज वाले भाव में है। तो वो राहु भी कर्ज बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है। इसलिए बुध की वस्तुओं का दान और बुध के मंत्रों का जाप करने से आप कर्ज की समस्या से निजात पा जाएंगे। और यह निजात मिलने का योग कब शुरू हो जाएगा? ये जो 21 जनवरी 2025 है, यानी जब राहु में राहु का अंतर खत्म होगा, गुरु का अंतर आएगा, इसी समय में आप बहुत तेजी से कर्ज मुक्त होंगे, क्योंकि गुरु लाभ भाव में बैठा है और राहु से भी लाभ भाव में है। राहु की महादशा है, तो राहु से एकादश में कुंडली में बैठा हुआ है। तो इस समय में कुछ ऐसा होगा, धन का योग बनेगा कि सारी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। फिर राहु में शनि महाराज आएंगे तो घर का योग हो जाएगा, फोर व्हीलर भी आएगा। फिर जब राहु में बुध आएगा, इस टाइम फ्रेम पे आपको चौकन्ना रहना है। अप्रैल 2030 से नवंबर 2032 के बीच में फिर से कर्ज मांगने वाले आ जाएंगे, या कर्ज आप लेना चाहेंगे, कुछ न कुछ समस्याएं फिर आएंगी। इस टाइम फ्रेम में सतर्क रहिएगा। 32 से 33 के बीच में पत्नी को थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यूरिन पेशाब से जुड़ी समस्याएं या छोटा मोटा कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाने की गुंजाइश बनी रहेगी। देखिए, पंचम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है कुंडली में, और गुरु की अंतर्दशा जनवरी बाद से आ जाएगी। जनवरी 2025 से जून 2027 के बीच में। इस बीच में संतान वगैरह की भी संभावना बन रही है आपकी कुंडली में। यानी कुल मिला के मैं ये देख पा रहा हूँ कि राहु की महादशा में राहु का अंतर निकलने के बाद समय आपका अच्छा हो रहा है। और कुछ जो कमियां हैं, चूंकि बुध ही सबसे गड़बड़ है, मारक ग्रह भी है, छठे में है, विकल है, कर्ज यही दे रहा, तो बुध का जप और दान हमेशा रेगुलर वे में कराते रहें, तेजी से कर्जा निपट जाएगा। जीवन में जब अच्छा आपका समय चल रहा हो ना, तब भी बुध का उपाय कराते रहिए, ताकि फिर बुरा समय आए ना। क्योंकि ये बुध आपको बार बार बुरा समय दिला सकता है। फिर इधर शुक्र महाराज चलेंगे, ये भी उच्च के हैं, गाड़ी वगैरह उच्च कोटि की आएगी। सूर्य की दशा आएगी तो प्रमोशन वगैरह कराएगा। ये फिर जब चंद्रमा आएगा, तो फिर से धन से जुड़ा हुआ उतावलापन या परेशानी मन में बनेगी, जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा उत्पन्न होगी, तो कंट्रोल करिएगा। राहु में मंगल आएगा, दोनों त्रिकोणीय संबंध में, ये भी ठीक जाएगा। गुरु की महादशा तो गुरु लाभ भाव में है, ये तो एकदम से अच्छी ही जाएगी। शनि भी चौथे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, ठीक जाएगा। बुध की दशा जीवन की आखिरी दशा हो सकती है जीवन में आपके, क्योंकि ये बुध मारक ग्रह है, प्रबल मारक है। वैसे शनि भी जो है लगन का मित्र तो है नहीं, ये भी मारक का परिणाम दे सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो एक तो शनि में बुध जनवरी 2062 से मार्च 2063 के बीच में आपको शारीरिक परेशानी होगी। और शेष अगला जो है, जैसे बुध की महादशा शुरू होगी, उस समय परेशानी आ जाएगी। यानी एक तो ये शारीरिक रूप से, दूसरा ये समय जो है संसार को अलविदा करने का हो सकता है। अब वापस आपकी कुंडली पे चलते हैं और आपके प्रश्नों को कंक्लूड करते हैं। एक जो सबसे खास प्रश्न था व्यवसाय को, आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम कर लीजिए, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट या लेडीज आइटम से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप से थोड़ा सा आपको बचना है। दूसरा, मंगल के लिए स्टोन पहनना है, चंद्रमा के लिए पहनना, गुरु के लिए पहनना, बुध के लिए जितना अधिक से अधिक जपदान हो सकेगा उसको करना, केतु के लिए भी जपदान करना है वैवाहिक जीवन ताकि अच्छा चले। जो आपका एक प्रश्न है कि नया व्यवसाय कब करें, तो जब राहु में राहु की अंतर्दशा निकल जाएगी तब नया व्यवसाय शुरू करिएगा। यानी अभी आपको धैर्य रखना है जनवरी 2025 तक। उसके बाद से कुछ ऐसे काम काज करेंगे जहां से अच्छा खासा धन आएगा और तेजी से कर्ज आदि भी आपका निपटेगा।